देखिए, एक तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली पर, जो बहुत कम लोग जाते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कई लोगों को पता भी नहीं है कि ये भाभरा गांव में इनका जन्म हुआ था। एक इतनी बड़ी महान हस्ती जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी 25 साल की उम्र में और 24 साल की उम्र में जिन्होंने कर दी, जिनके बारे में मशहूर था कि ये इनको कोई नहीं पहचान पाता। ऐसे शख्स ने जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी कर दी, उनके जन्म दिवस पर हम हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं। हम लोग पहले ओरछा गए थे, जहाँ पर वो 3 साल छुप के रहे थे। वहाँ की जो उनकी कुटिया थी, जहाँ पर छद्मवेश में रहे थे, गुफा भी थी जहाँ से छुप के निकल जाते थे। उसके बाद में हम लोग प्रयागराज गए पिछले साल अल्फ्रेड पार्क में, वहाँ भी हम लोगों ने इनका ये जन्मदिन वहीं पर मनाया। सर उस दिन शहादत दिवस था, अल्फ्रेड पार्क में हमको मारा गया था, तो शहादत दिवस मनाया हमने। उसके पहले ओरछा में भी हम शहादत दिवस के दिन गए थे। ये पहली बार हम उनके जन्म स्थली पर आ गए, मरण स्थल में भी गए हैं उनके, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने का इरादा है। प्लस आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचे कि भाभरा गांव उनकी जन्मस्थली थी। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। इतना बड़ा शख्स जो अपने घर को छोड़कर चला गया और भारत देश उनका अपना घर था। तो वो उद्देश्य से ये जयद अभियान वाले हैं जिनका ये तो एक मकसद है, पर इससे बड़ा मकसद और है कि ये सारे क्रांतिकारियों को उनका शहीदों का दर्जा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि लोग उनको शहीद नहीं बोलते, लोग उनको आतंकवादी बोलते। जो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था कि आतंकवादी है, टेररिस्ट, आज तक कांग्रेस की सरकार ने टेररिज्म का जो थप्पा था नहीं हटाया। माफ करना, 10 साल से मोदी जी को भी हम बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या देरी हो रही है। इनको शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो हमारे आर्मी के लोगों के पास है, जो हमारे पुलिस के पास है। कोई मरता है तो उनको पेंशन मिलता है जिंदगी में। Am I right? आप लोगों को इनको क्यों नहीं दिया जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी? उसको सोचना पड़ा। मैं तो बोलता हूँ, आज मैं बोलता हूँ कि लोगों को भारत रत्न दे देना चाहिए। इस शख्स को आज 3 लोगों को भारत रत्न दिया, उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पप्पू जी वहां से बोलते क्यों दिया, वो बोलता हमने दिया, हमने क्यों दिया, हमने उनको दिया। और सबसे बड़ी बात है आडवाणी जी को दे दिया, जो मुझे बहुत खुशी हुई, जिनको बहुत टाइम तक मान नहीं मिला था उनको दिया। बट आजाद जी 1947 से 2024 तक
किसी के दिमाग में नहीं आया कि भारत रत्न का सबसे बड़ा हकदार कौन है? मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत रत्न का सम्मान होगा अगर आप उनको भारत रत्न देंगे, उनका सम्मान नहीं होगा। पर हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स आगे चलती है, अवार्ड्स पीछे से चलते हैं। एक और दूसरे नोट पर कहूँ तो मैं क्यों इनके साथ घूमता हूँ, कभी शहादत दिवस तो कभी जन्म दिवस, आज जन्मदिन, क्योंकि इनका जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही है। जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन मैं भी पैदा हुआ था। शायद ये एक छोटी सी एक वाइब्रेशन जो मुझे इनसे काफी मैं इनसे काफी प्रभावित हूँ। इनके बारे में जो मैंने छोटी छोटी कहानियां सुनी थी कि इनको 12 लोग 100 लोग अल्फ्रेड पार्क में हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी को आगे जाने का, अकेले एक बंदूक से उसने रोका, निशाना एक भी नहीं चूकता था क्योंकि भीड़ के साथ रह रहे उन्होंने तीर कमान से जो सीखा। ऐसी बातें पढ़ पढ़ कर मैं शक्तिमान बन चुका हूं, तो मुझे ये सब चीज समझ में आती है कि एक आदमी शक्तिमान बन सकता है। और ये उस जमाने में शक्तिमान थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे इन सब लोगों ने एक छोटी सी उम्र में मातृभूमि के लिए जान दे दी। और हमारी सरकार बोलती है, ब्रिटिश की जो बात चली आ रही है, अरे साहब वो आजादी तो इसलिए मिली थी ना सर, सत्याग्रह किया गया था सर, वो चरखा चला। अरे साहब ऐसा नहीं है, जो दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो बोलते माफ करना, सिर्फ बिना खड़ग ढाल नहीं, बहुत लोगों का खून बहा था, बहुत लोगों की मेहनत लगी थी, बहुत लोगों का अपना आंदोलन हुए थे, उन्होंने जान दी थी। हम उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं देंगे? क्या रोका जा रहा है? कौन रोकेगा? इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं है। उस वक्त कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अशफाक उल्लाह खान और वो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदू मुस्लिम की जोड़ी ऐसी थी कि उनसे एक बार पूछा गया था, आई थिंक अशफाक उल्लाह खान को, कि आप तो नमाज पढ़ते हैं, वो तो पूरे प्रकांड पंडित हैं, आप दोनों साथ में बैठ कर खाना खाते हो? बोला मैंने तो ये भी कहा ऊपर वाले को, अशफाक ने कहा कि अगले जन्म में अगर मैं पैदा हूं तो फिर से इसके साथ मुझे दोस्ती। वो जज्बे का वक्त था, उस वक्त लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश सरकार के साथ। तो कहाँ आज उनको भारत रत्न तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है, वो तो आप दे नहीं पाएंगे। शहीदों का दर्जा तो दे दीजिए ताकि उनके घर वालों को मान सम्मान मिले। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, बहुत बड़ा एक आयोजन होना चाहिए था जहां पर उनके परिवार वालों को बिठाना चाहिए था। ये इनके परिवार वाले, ये उनके परिवार वाले, इनके परिवार वाले जो खो चुके हैं अपने बेटों को, उनका सम्मान होना चाहिए था। इनके जन्मस्थली पर आकर मैं इनको सम्मान देना चाहता था, देखना चाहता था कौन सी कुटिया है, कहाँ पैदा हुए हैं। और हालांकि मैं जाता नहीं किसी फंक्शन, ये तो मैं दौर से 4 घंटे की गाड़ी करके हम जी। सर आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? सर युवा पीढ़ी को मैं कई बार बोल चुका हूँ, शक्तिमान बनिए। अभी यहाँ की युवा पीढ़ी को बोलूंगा चंद्रशेखर आजाद बनिए। आपके खुद के गांव में एक शक्तिमान छुपा बैठा था, आप सीखिए उससे, भूल जाइए ये जो घुस गए आप गूगल से अंदर, सारे दिन बैठ के ऐसे टिंग 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 टिंग, गले के 12 बज जाएंगे, दिमाग के 14 बज जाएंगे, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं सीखोगे गूगल में जाकर। माता पिता के साथ रहिए, गुरुओं के साथ रहिए, भाई बहनों के साथ रहिए, ये आर्टिफिशियल मीडिया में मत घुसिए। तो सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम चल रही है मोबाइल की। बच्चों को मैंने शक्तिमान के माध्यम से बहुत बहुत कुछ दिया है। आज तो कई लोग कहते हैं सर आपने हमको बहुत बड़ा 7 आदर्श शक्तिमान कहते हैं, आज हम हमारे बच्चों को आप सिखाइए, वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है बच्चों को। मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को स्पेशली ये जो मोबाइल, आज शक्तिमान की इतनी 10 गुना ज्यादा जरूरत है आज की जनरेशन को, 97 की जनरेशन की। सो आज यहाँ के बच्चों को मैं कहूँगा कि आपका भाग्य है, आप सौभाग्यशाली है कि एक देखो क्या होता है, ये सारे जितने भी आप भी जितने भी बड़े बड़े पुरुष आते हैं वो एक महान आत्मा कही जाती है, उनके आने का एक मकसद होता है। ये सब आत्माओं का खेल है, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है। कोई आत्मा इतना काम करके जाती है कि उसको मुक्ति मिल जाती है। तो एक कुछ पवित्र आत्माएं होती हैं जिसमें आप गिनती कर सकते हो, आप उसमें से एक पवित्र आत्मा के आप गांव में, आप जन्मस्थली के गांव में पैदा हुए हैं। सो यू शुड फील प्राउड अबाउट इट। जी सर, मैं हैरान हूँ कि मुझे बताया गया कि यहाँ बहुत कम लोग आए हैं, यहाँ के लोकल तो आए हैं, MLA MP या जो भी, सर बाहर से कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी सरकार की तरफ से भी, उनके पहले की सरकार की तरफ से भी
इन क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ आया हूँ तो मैं नेताओं को कहूँगा, सर आपने अगर आप अभी देखिए राम मंदिर बन रहा है, अभी कल्की का मंदिर बन रहा है, अभी सुना मथुरा का मंदिर बनेगा, अभी सुना काशी में। सर एक चंद्रशेखर आजाद जी के गांव में भी एक ऐसा भव्य मंदिर बनाए कि बाहर के लोग, ब्रिटिश लोग खास तौर पर, जिन्होंने हम पर रूल किया देखने को आए, कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारी सेना के साथ लड़ाई की। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि उनकी या तो जन्मस्थली है, उनकी पुण्यस्थली अल्फ्रेड पार्क है, ओरछा में छुपे हुए हैं, कोई ऐसी जगह में आप एक ऐसा स्मारक, आपके यहाँ पर भी अच्छा स्मारक देखा मैंने अभी, आपने पूरी लाइब्रेरी पूरी की पूरी बना दी है उनके काम की। पर मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार का पार्टिसिपेशन होता है तभी जाकर मंदिर बनता है, तभी जाकर स्मारक बनता है। लोकल से ज़्यादा सेंट्रल की इसमें होनी चाहिए हिमाकत, और इसके अगर वो नहीं कर रहे हैं वो हिमाकत है, वो अच्छी बात नहीं। कहीं ना कहीं आगे बढ़कर उनको ये, इसमें कोई वोट बैंक नहीं है, ये एक श्रद्धा है, एक श्रद्धांजलि है, और एक करेक्ट आदमी के लिए एक श्रद्धांजलि।